भूतिया अस्पताल। एक डरावनी कहानी। चेन्नई के एक पुराने अस्पताल की कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। यह अस्पताल अब बंद हो चुका है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ मरने वाले मरीजों की आत्माएं आज भी भटकती है। कुछ मेडिकल छात्रों ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किस खौफनाक रहस्य का सामना करने जा रहे हैं। रवि, एक साहसी और निडर मेडिकल छात्र जो हमेशा रहस्यों की खोज में रहता है। साक्षी, रवि की साथी जो बुद्धिमान और संवेदनशील है। अनीश, रवि का दोस्त जो मजाकिया और आत्मविश्वासी है, लेकिन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। पात्रों की पृष्ठभूमि। रवि की ताकत उसका साहस और जिज्ञासा है। वह हर नई चीज को जानने की कोशिश करता है। उसकी कमजोरी यह है कि वह कभी कभी अति उत्साहित हो जाता है और बिना सोचे समझे काम कर बैठता है। साक्षी की ताकत उसकी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता है। वह हर समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकालने में विश्वास रखती है। उसकी कमजोरी यह है कि वह जल्दी डर जाती है। अनीश की ताकत उसकी मजाकिया प्रवृत्ति और आत्मविश्वास है। वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। उसकी कमजोरी यह है कि वह अंधविश्वासों को नहीं मानता और हर चीज को तर्क से समझने की कोशिश करता है। रवि, साक्षी और अनीश ने एक दिन तय किया कि वे उस पुराने अस्पताल की सच्चाई जानने जाएंगे। उन्होंने सुना था कि इस अस्पताल में मरीजों की मौतें गलत चिकित्सा के कारण हुई थीं और उनकी आत्माएं अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। रात के अंधेरे में वे तीनों अस्पताल पहुंचे। अंदर का माहौल सन्नाटा और ठंडक से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उनकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अचानक उन्हें एक कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वे तीनों उस कमरे में गए और देखा कि वहां की दीवारों पर मरीजों की तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखों में दर्द और तकलीफ झलक रही थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कमरे में कुछ भूतिया आत्माएं प्रकट हो रही थीं। यह वही मरीज थे जिनकी मौतें गलत चिकित्सा के कारण हुई थीं। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए आत्माओं से पूछा, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? आत्माओं ने अपनी दर्दभरी कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही और गलत इलाज के कारण उनकी जान गई थी। वे न्याय की तलाश में यहाँ भटक रहे थे। रवि ने आत्माओं से माफी मांगी और वादा किया कि वे उनकी कहानियां दुनिया के सामने लाएंगे। साक्षी ने आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और अनीश ने अपनी मजाकिया प्रवृत्ति को छोड़कर आत्माओं की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी मरीजों की कहानियां दर्ज की और उन्हें सार्वजनिक किया ताकि लोग उनके दर्द और संघर्षों को समझ सकें। जैसे ही उन्होंने यह काम पूरा किया, उन्होंने महसूस किया कि आत्माएं अब शांति पा चुकी थीं। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल से बाहर निकले, रवि ने देखा कि अस्पताल के एक कमरे की खिड़की से एक आत्मा उन्हें देख रही थी। क्या आत्माएं सच में मुक्त हो गई थीं, या यह केवल एक नई शुरुआत थी? क्या आत्माएं सच में मुक्त हो गई थीं, या वे फिर से वापस आ सकती थीं? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।